माउंटेन गार्ड्स भी गुचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोक्योनियन गुचेंग के सामने आ जाती है और उन लोगों से बोलने लगती है, ब्रदर्स इम्पल्सिव से मत एक्ट करो। और वो अपनी मन में सोचने लगती है, सीनियर की मार्शल आर्ट्स अनप्रेडिक्टेबल है, अगर उन्हें गुस्सा आ गए तो इनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उस कमीना सीनियर बोल रहा होता है, तुम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल चुके हो क्या माउंटेन गार्ड्स की, उन दोनों को अरेस्ट करो। सभी माउंटेन गार्ड्स एक साथ गुचेंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जो देखकर गुचेंग भी अपनी पैर को जमीन में दे मारता है, जिसकी प्रेशर से सभी लोग पीछे गिर जाते हैं। गुचेंग बोलने लगता है, स्ट्रांग एनिमी को फेस करते वक्त ऑर्डिनरी डिसिपल माउंटेन गार्ड्स को आगे भेजते हैं फाइट करने के लिए, कितनी बकवास बात है। लेकिन तुम माउंटेन गार्ड्स में हिम्मत है, इसीलिए तुम लोग मेरे साथ टेंपल में चलो प्रैक्टिस करने के लिए। गुचेंग के पास उनका उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। फिर हमें टेंपल का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर गुचेंग बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और उसके साथ में ही सभी माउंटेन गार्ड्स भी टेंपल के अंदर आ गए होते हैं कल्टीवेट करने के लिए। वो लोग बोल रहे होते हैं, कितनी ज़्यादा एनर्जी है, क्या यही स्पिरिट रिवर है शाव्या सेट का। जो सुनकर एक और बंदा बोलने लगता है, मैं इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा हूँ। गुचेंग को देखते हैं, उसकी चारों ओर एनर्जी ही एनर्जी होती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलने लगता है, उसकी आंखों से भी एनर्जी निकलने लगती है। उस एनर्जी आकर इन गार्ड्स के ऊपर लगने लगती है। ये कहने लगता है, क्या हो रहा है यहाँ, लगता है मेरी माइंड में कुछ फिगर्स निकल के आके स्वॉर्ड आर्ट को सिखा रही है। एक और बंदा बोलने लगता है, मुझे भी। मोक्योनियन भी अपनी मन में सोचने लगती है, ऐसे कैसे हो सकता है, सीनियर एक ही टाइम पे 100 से ज़्यादा लोगों को एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। इस कमीना सीनियर एडवांटेज उठा के भाग गया, जाके उसके अंकल को बताएगा, मुझे डर लग रही है, अब सीनियर बहुत बड़ी मुसीबत में है। फिर गार्ड कह रहा होता है, मैंने भी ब्रेक थ्रू किया, मैं सीधा की रिफाइनिंग रिलम से सीधा स्काई स्पिरिट रिलम में आ गया। मोक्योनियन गुचेंग से कह रही होती है, थैंक यू सीनियर आपके हेल्प के लिए। और अपनी मन में सोचती है, मैं इतनी सालों से कड़ी ट्रेनिंग कर रही हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन सीनियर को मिलने के बाद एक ही दिन में 2 लेवल ब्रेक थ्रू किया हूँ। फिर हमें आसमान में दिखाया जाता है, लाइटिंग होने लगती है, जिसको देखकर लड़की भी कहने लगती है, सेलेस्टियल थंडर ट्रिबुलेशन। एक वॉरियर स्काई स्पिरिट रिलम के पीक पे पहुंचने के बाद उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिमिट पे पहुंच जाती है। जब तुम थोड़ा सा भी कॉम्प्रिहेंड करोगे वेव द हेवन का, तब तुम इस वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर पाओगे और इस हेवन का सीक्रेट को खुद समझ पाओगे। लेकिन हेवन का सीक्रेट जानना हेवंस की अगेंस्ट होती है, वो थंडर ट्रिबुलेशन को अट्रैक्ट करेगी। अगर इससे बच जाए तो फर्स्ट रिलम ऑफ हेवन स्टेज में हेवनली रिलम में कदम रख पाओगे, अगर फेल हो गए तो तुम रॉक में बदल जाओगे। जैसे ही वो गुचेंग की तरफ देखती है, वो चौंक जाती है। गुचेंग की बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वो लड़की भी कहने लगती है, सीनियर शांत हो जाओ, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बड़ा ट्रिबुलेशन आ जाएगा। गुचेंग बोलने लगता है, मैं इंतजार कर रहा हूँ उन बैस्टर का प्रिमोडियल लैंड से बाहर आने के लिए, मैं भी देखना चाहता हूँ किस तरह का टैलेंट है उनके पास। जिसकी बात सुनकर उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता। फिर ट्रिबुलेशन आकर जमीन में गिरने लगती है, जिसकी वजह से सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। वो लड़की भी गुचेंग से कह रही होती है, सीनियर जल्दी यहाँ से भागो वरना वो तुम्हारे पास भी आ जाएगी। जो सुनकर गुचेंग बोलने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं पे हूँ, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इतना बोलकर गुचेंग सभी लोगों को बबल में बंद करके टेंपल से बाहर भेजने लगता है। फिर गुचेंग टेंपल के ऊपर एक फॉर्मेशन लगा देता है, लाइटिंग आकर उसके ऊपर लगती है, लेकिन टेंपल को कुछ नहीं होता। गुचेंग बोलने लगता है, हालांकि लिंगिंग टेंपल का पावर पिछले जितना नहीं है, लेकिन इस थंडर को रोकने के लिए काफ़ी है। फिर गुचेंग उन लोगों से कहने लगता है, मैंने तुम्हें पूछा था अपनी फिजिकल बॉडी को टेम्पर करने के लिए थंडरस्टॉर्म में, अगर तुम इसे झेल नहीं पाओगे तो जाके छुप जाओ। जो सुनकर वो लोग भी शॉक हो जाते हैं। गुचेंग कहने लगता है, ये शॉक होने का टाइम नहीं है, पहले कंसंट्रेट करो और थंडरस्टॉर्म को रियलाइज करना जो कि टेंपल ने तुम्हारे लिए एक्सट्रैक्ट किया है, द लॉ ऑफ हेवन। जो सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं, क्या लॉ ऑफ हेवन, ऐसा नहीं है क्या लॉ ऑफ हेवन जो कि एक इंसान की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड होती है, इसे थंडर ट्रिबुलेशन के द्वारा भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। गुचेंग वहां से जाने लगता है। पीछे से लड़की भी कहने लगती है, सीनियर आप भी अंदर आ जाओ। जो सुनकर गुचेंग बताने लगता है, तुम लोग ही प्रैक्टिस करो, ये लॉ ऑफ हेवन मेरे लिए यूजलेस है। गुचेंग अपने मन में सोचने लगता है, ये मेरे लिए बेकार है द लॉ ऑफ हेवन, क्योंकि इस थंडर लो लेवल की है। कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंशन को यूज करने के बाद भले ही मेरी कल्टीवेशन स्काई स्पिरिट रिलम के मिड स्टेज पे ही हो, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ ह्यूमन एम्परर के आसपास है। कुछ लोग कहने लगते हैं, सीनियर कहने का मतलब उन्होंने पहले ही लॉ ऑफ हेवन को कंप्लेंट किया है। वो लोग घुटने पे आके गुचेंग से कहने लगते हैं, सीनियर हम आपको फॉलो करना चाहते हैं। जिनके बाद सुनकर गुचेंग भी अपनी मन में सोचता है, मुझे जल्दी प्रैक्टिस करना होगा, मेरी सभी डिस्पल के ग्रैंड चिल्ड्रंस हेवनली रिलम में एंटर करने वाले हैं, अगर मैं ऐसा ही कमज़ोर रहा तो बताने में शर्म आ जाएगी।
फिर हमें कियानलिंग रिवर का बाहर का सीन दिखाया जाता है। कोई कह रहा होता है जल्दी मुझे फॉलो करो एल्डर ची, वो लोग इसी तरफ है। और कोई नहीं, उस कमीना सीनियर होता है। वो एक एल्डर से बता रहा होता है उस कमीनी मोक्योनियन लोगों को फारबिडन एरिया में जाने दिया और माउंटेन गार्ड के साथ मिलकर स्पिरिचुअल सोर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। उन्होंने एंसेस्टर के रूल को वायलेट किया होगा, इसलिए थंडर ट्रिब्यूलेशन को अट्रैक्ट किया है। वो एल्डर भी बोलने लगता है चिंता मत करो, मैं उन लोगों को आसानी से जाने नहीं दूंगा। जो सुनकर उस कमीना बोलने लगता है वो कुछ ज्यादा ही लोग हैं। जो सुनकर इस एल्डर को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है क्या तुम शावे सेट की रूल्स को भूल चुके हो? डिस्पल या माउंटेन गार्ड्स कोई भी हो, अगर वो हेवनली स्टेज में चले गए तो सेट के एल्डर बन सकते हैं। तुम्हारी नज़र में मैं हेवनली रिलम का एल्डर सिर्फ मजा के लिए है क्या? सब कुछ तुम्हारी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड होती है।